ये है एक बहुत ही निकम्मा शेर। ये शेर इतना आलसी है कि ये अपना घर भी नहीं बना सकता और दूसरे के घरों में कब्जा करके रहता है। एक बार की बात है, एक जंगल में एक बाघिन अपने एक बच्चे के साथ रहती थी और एक शेर भी अपने 2 बच्चों के साथ रहता था। एक बार जंगल में भयंकर बाढ़ आ गई। बाढ़ आने के कारण अब जंगल के जानवरों को ये जंगल छोड़कर दूसरे जंगल की ओर जाना पड़ा। दूसरे जंगल में पहुंचकर बाघिन काफी मेहनत करके दिन रात एक करके अपना घर बनाने में लग जाती है और कई दिन की मेहनत के बाद वो अपना घर बना लेती है और अपने बच्चे के साथ वहां रहने लगती है। वहीं शेर बहुत ही आलसी और निकम्मा था। उसे मेहनत करना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। उसने अपने रहने के लिए कोई ठिकाना नहीं बनाया। एक दिन जब बाघिन खाना ढूंढने के लिए जंगल में गई हुई थी तो शेर ने बाघिन के घर पर कब्जा कर लिया और अपने दोनों बच्चों के साथ घर में रहने लगा। जब बाघिन खाना लेकर वापस आई तो उसने देखा कि उसके घर में शेर ने कब्जा कर लिया है। अरे शेर भाई, ये क्या किया आपने? मेरे घर में कब्जा कर लिया। मैंने बहुत मेहनत करके ये घर बनाया है। प्लीज मेरा घर मुझे वापस कर दीजिए। क्या कहा? तुम्हारा घर? अब से ये घर मेरा है। तुम कहीं और जाकर अपना ठिकाना ढूंढो। शेर भाई, मैं तो बिल्कुल अकेली हूँ और छोटा बच्चा मेरे साथ है। प्लीज मुझ पर रहम कीजिए। तुम जाती हो या नहीं? जाओ यहाँ से, नहीं तो मैं अभी तुम दोनों को मार कर खा जाऊंगा। अब बाघिन घर के बराबर में ही अपने बच्चे के साथ रहने लगी। एक दिन शेर शिकार के लिए निकला और कुछ देर जंगल में घूमने के बाद उसे कोई शिकार नहीं मिला। शेर अपने आलसीपन की वजह से खाली हाथ ही घर लौट आया और जब उसने देखा कि बाघिन वहां नहीं है और उसका बच्चा अकेला ही है तो उसने सोचा, अरे आज मुझे कोई शिकार नहीं मिला। ऐसा करता हूँ, बाघिन के बच्चे को ही मारकर खा जाता हूँ, उसको क्या पता चलेगा। और ऐसा सोचकर वो शेर बाघिन के बच्चे पर वार करके उसे मार देता है और फिर शेर और उसके बच्चे मिलकर बाघिन के बच्चे को खा जाते हैं। शेर जब उसका शिकार कर रहा था तो एक भालू उसे देख लेता है और जब वो बाघिन वापस आती है तो अपने बच्चे को वहां ना पाकर बहुत परेशान हो जाती है और शेर से पूछती है, शेर भाई, क्या आपने मेरे बच्चे को कहीं देखा है? नहीं, मैंने नहीं देखा, मैं तो अभी अभी आया हूँ। और फिर बाघिन अपने बच्चे को ढूंढने जंगल में निकल जाती है। जब वो जंगल में अपने बच्चे को ढूंढ रही होती है तो भालू उसे शेर की करतूत के बारे में बता देता है। जब बाघिन को पता चलता है कि शेर ने उसके बच्चे को मारकर खा लिया है तो वो रोने लगती है। हाय, मेरे बच्चे को खा गया। दुष्ट शेर, मेरे बच्चे ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? मुझे अकेले का वही तो एक सहारा था, वो भी मुझसे छीन लिया। बाघिन शेर को सबक सिखाने की ठान लेती है और अपना घर बनाकर एक दिन वो बाघिन जब शेर शिकार पर गया हुआ होता है तो शेर के एक बच्चे को उठाकर अपनी गुफा में छुपा देती है। शेर जब जंगल से वापस आता है तो देखता है कि उसका एक बच्चा गायब है। शेर बहुत परेशान हो जाता है और जंगल में अपने बच्चे को ढूंढने निकल जाता है। वो जंगल में सभी जानवरों से पूछता है लेकिन किसी को भी शेर के बच्चे के बारे में नहीं पता था। आखिर में वो बाघिन के पास जाता है और पूछता है, बाघिन बहन, क्या तुमने मेरे बच्चे को कहीं देखा है? नहीं, मैंने नहीं देखा, बाघिन गुस्से में बोलती है। शेर बहुत दुखी होता हुआ वहां से जाने लगता है। तब बाघिन से शेर का दुख नहीं देखा जाता और वो शेर से बोलती है, शेर भाई, आपका बच्चा यही है मेरे पास और बिल्कुल सुरक्षित है। मैंने आपसे बदला लेने के लिए आपके बच्चे को छुपा लिया था, लेकिन जैसे आपने मेरे बच्चे को मारा था, मैंने आपके बच्चे को कुछ भी नहीं किया। मेरा इकलौता सहारा आपने छीन लिया। शेर को अपने किए पर बड़ा पछतावा होता है और वो बोलता है, बाघिन बहन, मैं अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हूँ और मुझे तुम्हारे दुख का भी एहसास है। आज से मेरे बच्चे तुम्हारे ही बच्चे हैं। अपने आप को अकेला मत समझो। आज से तुम हमारे साथ रहोगी। और फिर बाघिन शेर और उसके बच्चों के साथ हंसी खुशी रहने लगती है।
इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि हमेशा बुराई का जवाब बुराई ही नहीं होता। बुराई करने वाले के साथ भी अच्छाई से पेश आए तो वो बुराई करने वाला भी अपना बन जाता है।